नमस्कार। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल पे। मैं आचार्य संजय। सबसे पहला आज बात करेंगे शुक्रदेव 7 अगस्त को 2022 से लेके 31 अगस्त तक कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। ये जो गोचर है मिथुन राशि से निकल के आएंगे और कर्क राशि में इनका गोचर होने वाला है। रविवार दशमी तिथि सुबह 5:20 में इनका यहाँ गोचर होने वाला है। कर्क राशि में यहाँ शुक्रदेव 3 नक्षत्र को भोग करेंगे या पास करेंगे या 3 नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये 3 नक्षत्र मुख्यतः पुष्या नक्षत्र, जो कर्क राशि में ये 3 नक्षत्र का नाम है। सबसे पहले पुनर्वसु में जाएंगे, पुनर्वसु के बाद पुष्या में जाएंगे, पुष्या के बाद अश्लेषा में शुक्रदेव गोचर करेंगे। पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र, पुष्या शनि का नक्षत्र और अश्लेषा बुध का नक्षत्र। ये नक्षत्र शुक्र के लिए मित्र गृही हैं और चंद्रमा का घर, चंद्रमा का राशि कर्क राशि। यहाँ शुक्रदेव 7 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक इनका गोचर इसी कर्क राशि में 17 अगस्त तक, 7 तारीख से 17 तारीख तक सूर्य के साथ भी यहाँ शुक्रदेव रहेंगे। 16 तारीख यानी 17 तारीख को सूर्यदेव कर्क राशि को छोड़ के अपने स्व राशि मूल त्रिकोण, अपने राशि सिंह राशि में सूर्यदेव चले जाएंगे और 17 तारीख के बाद शुक्रदेव अकेले इसी कर्क राशि में ही गोचर करने वाले हैं। अब किस प्रकार का फल यहाँ बाकी सारे राशियों को मिलने वाला है और यहाँ क्या कारकत्व है, उसको समझने का आवश्यकता है। सबसे पहला, ये कर्क राशि में शुक्र का रहना आपके कुंडली में भी या गोचर बसात, ये कोई नया घटना तो नहीं है, लेकिन उसको अगर एक लाइन में अगर कहा जाए क्या फलादेश, प्रेम, शांति, आनंद, करुणा, मैत्री का खोज, प्राप्ति, या इस समय इस प्रकार के वातावरण बनने वाले हैं शुक्र का कर्क राशि में गोचर का, एक आध्यात्मिक मानविक के अंदर विकास। एक ही लाइन पे अगर पूरा गोचर फल कह दिया जाए तो यही है और आने वाला 31 तारीख तक ये सब कोई अनुभव कर सकते हैं। अब दूसरा, शुक्र कौन और कर्क राशि माने क्या, शुक्र माने क्या, ये जब तक नहीं समझते हैं तो कर्क राशि में शुक्रदेव जब आते हैं तो किस प्रकार का फलादेश, किस प्रकार का फल होगा, या ये अच्छा होगा या बुरा होगा, इसको नहीं समझा जा सकता है।
इसको समझने के लिए पहले दोनों को बहुत अच्छा से समझना, फिर वहाँ नक्षत्र को और नवमांश को समझना, तभी जाके ये बात स्पष्ट किया जा सकता है कि शुक्र कर्क राशि में किसी भी जातक के कर्क राशि में अगर शुक्रदेव हैं तो वह किस प्रकार का फलादेश किया जा सकता है या किस प्रकार का प्रेडिक्शन किया जा सकता है। शुक्र एक सौम्य ग्रह है, जैसे बुध, जैसे शुभ चंद्रमा, सौम्य, भद्र और एक पवित्र ग्रह माना गया है। और शुक्र को नारी संज्ञक कहा गया। और शुक्र से कुंडली में पुरुष का स्त्री या नारी या स्पाउस देखा जाता है। तो शुक्र का स्थिति आपकी कुंडली में जैसा होगा ऐसे ही आपको पत्नी स्त्री प्राप्त होंगे। तो ये शुक्र का पहला संज्ञात्मक बिंदु है। और शुक्र एक प्लेजर का, हैप्पीनेस का, आनंद का, भोग का, सुख का कारक ग्रह है, एक आध्यात्मिकता का भी है। और शुक्र को दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी कहा गया। शुक्र माने लक्ष्मी संज्ञक भी है। और शुक्र अर्थात जीवन में होने वाले हर प्रकार के सुख भोग, लग्जरी, हर प्रकार के साज सज्जा, द्रव्य, आदमी के अंदर रहने वाले क्रियात्मक सृजनात्मक गुण, ये साज सजाने, संवरने, सुंदरता, आकर्षण शक्ति माने शुक्र। शुक्र मीन्स प्रेम संपर्क, सुख, संभोग, उन्मादन, खुश और जीवन पे जितने सारे वैभव, लग्जरी। शुक्र मीन्स हर प्रकार के जो भी ऑर्नामेंट्स, इसको आयुर्वेद तत्व। तो शुक्र का बहुत सारा कारकत्व बताया गया। शुक्र को शरीर के केस या बाल भी कहा गया। शुक्र को जातक में कहीं आँख का भी दर्जा दिया गया है। प्रजनन अंग 7th हाउस शुक्र का भी कारकत्व में आता है। और जो हमारे शरीर में डिफरेंट ग्लैंड है, स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड, एंड ये हमारे शरीर का प्रजनन तत्व, अंग, शक्ति, वो भी शुक्र कहा गया। और शुक्र का दो रूप है, एक तो अधोगति, शुक्र का अधोगति रूप और एक ऊर्ध्वगति रूप। अधोगति रूप प्रजनन, संतान जन्म और संतान का भी एक कारक बनता है। तो शुक्र दुर्बल है, शुक्र तारल्य है, कुंडली में शुक्र कहीं से सूर्य के साथ कंबस्ट है, तो ऐसे जातक के जीवन पे बहुत प्रकार के कष्ट दुख आ जाते हैं। तो इस प्रकार के शुक्र महाग्रह जब कर्क राशि में जाएंगे, तो यहाँ तक हम लोग शुक्र को समझ में आ गया कि शुक्र क्या है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि कर्क राशि का कारकत्व क्या है। कर्क राशि माने काल पुरुष कुंडली का चौथा स्थान, यानी भूमि भवन वाहन का स्थान, माता का स्थान, और चौथा घर जो कि जहाँ से सुख देखा जाता है। ऐसा कर्क राशि को दरिया, समंदर बोल के भी कहा गया। ऐसा कर्क राशि को जलीय राशि बोल के कहा गया। और ऐसे जलीय राशि में शुक्र भी एक जल संज्ञक ग्रह भी कहा गया। तो जलीय राशि में ऐसे ग्रह आने से ये किस प्रकार का फलादेश हो। कर्क राशि मीन्स जहाँ माँ से पालन पोषण होता है, माँ का घर कहा गया।
चतुर्थ स्थान कहा गया कालपुरुष कुंडली में। ये माँ का और प्रारंभिक मध्य माध्यमिक शिक्षा को भी ये कर्क राशि संज्ञक करता है, बताता है। तो ऐसा घर में जब शुक्रदेव आएंगे तो किस प्रकार का फलादेश का आशा हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला, जिसके जातक में ये कर्क राशि में शुक्र रहते हैं वो व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति का रहता है और बड़ा भद्र रहता है, और दूसरे को स्वाभाविक रूप में केयर करने वाला व्यक्ति रहता है। ये पहला गुण है अगर आपकी कुंडली में है तो। उसके उपरांत अगर विचार करें तो ये कर्क राशि में शुक्र रहते हैं तो व्यक्ति सामाजिक लोगों के साथ संपर्क रखना, सामाजिक स्वास्थ्यवान होना और हंसमिजाज रहना, एक उत्साही रहना और एक मजाकिया स्वभाव ऐसे लोगों के साथ रहता है। और ये इस प्रकार के व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाल सुलभ स्वभाव भी इनके अंदर दिखाई देता है। दिन में सपना देखने का टेंडेंसी भी इनके अंदर आता है, और ये बड़े ब्रॉड माइंडेड किस्म के व्यक्ति इस प्रकार के लोग होते हैं। यानी कर्क राशि में शुक्र का बहुत अच्छा फल भी बताया गया है। और स्वाभाविक बात है, ये जो कर्क राशि में शुक्रदेव आने से कर्क राशि का शुक्र जिसके जातक में है ये अकेले नहीं रह सकते, हमेशा किसी ना किसी का साथ ढूंढने वाले व्यक्ति रहते हैं। संबंध के साथ, संपर्क के साथ सालिश नहीं कर सकते। जब भी ये देखते हैं कि इनका संबंध, संपर्क कहीं एक माने या मीनिंग नहीं है तो ऐसे संपर्क से हट जाते हैं, और परमानेंट एंड लॉन्ग टर्म संपर्क को ये एक वजूद वाला संपर्क के ऊपर ज़्यादातर जीवन में फोकस करते रहते हैं और उस प्रकार के खोज रहता है। यानी कर्क राशि में शुक्र का स्थिति कहता है कि व्यक्ति शांति, आनंद, मजा, मस्ती खोज करने वाला व्यक्ति रहेगा। यानी इस समय जब आकाश में आ रहे हैं तो लोगों के अंदर ये प्रवृत्ति, आध्यात्मिक प्रवृत्ति जगने वाला है। शुक्रदेव कर्क राशि में आने के बाद ये लोगों के अंदर या जातक के अंदर या यूनिवर्सल लेवल पे आप अगर देखेंगे तो कई सारे संपर्क, संबंध में, विवाह इत्यादि में ये बहुत सारे काम करा देने वाले हैं। अब तक जो रुका हुआ था तो ये स्थिति में परिवर्तन आएगा, और जिसके जातक में हैं तो उनको विवाह का एक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण भी कहा जाएगा, ऐसे जातकों के अंदर ये पाया जाता है। और वो विवाह एक अर्थपूर्ण और एक स्टेबल जिंदगी देता है। तो कर्क राशि का शुक्र संबंध क्षेत्र में एक बहुत अच्छा माना गया है। अब आगे बात करते हैं, जब ये अभी जो कर्क राशि में शुक्रदेव आने वाले हैं तो अभी किस प्रकार का फलादेश हम लोग सब आशा करेंगे। सबसे पहला, जो जैसे जो भी संपर्क में स्वार्थ, मोह इत्यादि था, कर्क में शुक्र के कारण इस प्रकार के मतलबी संबंध कहीं ना कहीं कटेंगे और निस्वार्थपर संबंध, बोधपूर्ण संबंध, अनुभवात्मक संबंध बढ़ेगा। शुक्र माने स्त्री और चंद्रमा कर्क राशि मीन्स मन का भी स्थान, माँ का भी स्थान कहा गया है। तो यहाँ मन और जो भाव है, इमोशन है, ये दोनों का सम्मिश्रण जब होता है तो व्यक्ति भक्ति मार्ग में उन्नति करता है और सांसारिक मार्ग में भी उन्नति करता है। तो
कर्क राशि का शुक्र अभी विश्व में सबके अंदर इस प्रकार के भक्ति का वातावरण देने वाले हैं। अब जो मेदिनी ज्योतिष के अंदर अगर हम लोग कहेंगे कि कर्क राशि में शुक्र का फल अगर कहा जाए, हर तरफ एक उत्साह का वातावरण, एक सुखद वातावरण। तो ले दे के शुक्रदेव ये कर्क में गोचर का सभी को उत्तम फल दे रहे हैं, किसी एक भी राशि को गलत फल नहीं दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा चिंतनीय विषय यहाँ जरूर है, क्योंकि शुक्र के ऊपर शनि का वक्र दृष्टि रहेगा, मंगल का दृष्टि आ जाएगा 10 तारीख से, लेकिन गुरु का शुभ दृष्टि भी आ रहा है। 3 नक्षत्र को क्रॉस करने वाले हैं। बृहस्पति का जो नक्षत्र है पुनर्वसु, और शनिदेव का पुष्या नक्षत्र है, और बुध का अश्लेषा नक्षत्र है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको इतना ही कहूँगा कि शुक्र पुष्या नक्षत्र गोचर के समय डुमेर का गच्छ का जड़ का संग्रह अगर करते हैं तो शुक्र जनित समस्या से आप निजात पा सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु रहेगा। बाकी कन्या राशि वालों के लिए तो शुक्र 11th में सबसे बेस्ट दे रहे हैं। तुला वालों का 10वें स्थान पे मान सम्मान वृद्धि और कर्म क्षेत्र में उन्नति और बहुत प्रकार के मान सम्मान का प्राप्ति दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये तो और भी बढ़िया है, भाग्य का उन्नति। धनु वालों का अष्टम में जाके कुछ अचानक धन संपत्ति का प्राप्ति जरूर दे रहे हैं, लेकिन चोर चपेट एक्सीडेंट से थोड़ा सा निजात देने में समस्या कर सकते हैं। और उसके बाद मकर के लिए जो समस्या चल रहा था, छठा में रह के शुक्रदेव रोग रिपूर्ण इत्यादि दे रहे थे, वहाँ से थोड़ा सा मुक्ति देंगे आके, क्योंकि इधर शनि के ऊपर भी दृष्टि आएगा तो उसमें मित्र दृष्टि रहेगा। लेकिन इधर सूर्य और बुध ऑलरेडी अष्टम में चल रहे हैं, तो मकर वालों तो अभी निजात बहुत ज़्यादा पाएंगे ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन इधर से 7.5 का भी प्रभाव है। कुंभ का ये 6ठा स्थान में शुक्रदेव जाएंगे तो थोड़ा सा कुंभ वालों को रोग रिपूर्ण से सावधान रहना अत्यंत आवश्यकता है। और मीन वालों के लिए 5म स्थान पे प्रेम संपर्क शिक्षा के लिए अत्यंत उन्नति देते हैं। तो ये था शुक्रदेव का गोचर कर्क राशि में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कुंडली विश्लेषण हेतु संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 99387274। धन्यवाद, नमस्कार।